शांति। आज वर्षर अंतिम दिन में पहुंची गले। ता सहित आज बाबा मिलन भी दिन अटे। काली बाबा कहते ना, जहाँ भी पाप करछ सब मत लिखिकी दियो। लिखचंती ना ना लिखी बाबा जणेले। बाबा कहले जहाँ भी करिछ मने तो रोचे ना, एमती तो नहीं जे मने रोहुनी। सबु किछि पूरा चिट्ठी रे लिखिकी बाबा को दियो। ता द्वारा कौन हबो? अधा क्षमा मिल जे। ताजे बाबा आसुचंते, बाबा सामना रे जहाँ भी पुराना कमी कमजोरी, जहाँ भी पुराना स्वभाव संस्कार, ए वर्ष रे जहाँ भी आम द्वारा भूल भटका है सबू बाबा को जणेवा। और जो मन लिखिवा जणा अच्छे से मन लिखिकी बाबा को देवे। देवे ना ना दबार अच्छे। नुआ वर्ष पाई नुआ अभ्यास, नुआ संस्कार को और नुआ जीवन चर्चा को जेमते आजिठु संकल्प करिबा आनिबा पाई करिबा ना। आजिर मूल्य जेमते पिला मन को प्रेरणा दबा। बाबा हमको केमिति सजाया को चाहूचंत, केमिति पिला मन को सबुजाक दोष दुर्बलतार मुक्त करिया को चाहूचंत। बाबार मूल्य पूरा ध्यान पूर्वक सुनिबा और निज ऊपर पूरा ध्यान दबा ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मधुवन होलियस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। मधुवन होचे को प्रकार घर अटे। प्रत्येक ब्राह्मण मानकर परमानेंट एड्रेस कोटा मधुवन अटे। किंतु मधुवन केमितिकार घर? बाबार घर अटे। और बाबा केमितिकार? पवित्र रु पवित्र, परम पवित्र बाबा, पतित पावन बाबा, बाबार घर। से घर को कौन सी पतित आत्मा को हमें नहीं कि जाई परिवार। प्रश्न होचे, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? वर्तमान ईश्वरीय मिशन चली। ईश्वरीय मिशन रा काम कोटा? मनुष्य रु देवता बनेबार। तो बाबा कहले ए मिशन रे जो माने पक्का निश्चय बुद्धि पिला माने से मानकर चिन्ह सब कौन है थे? लिखे हाँ लक्ष्मी बोली तो आज बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, वे स्तुति निंदा मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। प्रथम चिन्ह कोटा? चाहे प्रशंसा मिलो, चाहे निंदा मिलो, चाहे सम्मान मिलो, चाहे अपमान मिलो, किंतु प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति भितर से आत्मा रिएक्ट करिबन। से आत्मार अवस्था कौन हम? धैर्यतापूर्ण। तो चेकिंग करिबा बाबा जोटा कहउछन ना। सेकेंड पॉइंट होचे क्रोध नहीं करेंगे। ईश्वरीय मिशन पक्का निश्चय बुद्धि पिला केबे भी क्रोध करिबे अच्छे। आम सब भीतर से निशान सब ना आनिबार अच्छे। हाँ तो बाबा ने कहा थर्ड पॉइंट, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। जहाँ को मध्य देखुचंते तार शारीरिक दृष्टि रे ताको देखिबे। कौन देखिबे ताको?
मस्तक रे आत्मा को देखिए, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। घर गृहस्थ भितर रहीकि मध्य जीवन केमतिकार थिबो, पद्म फूल समान थिबो। कौनसी प्रकार भौतिक दुनियार इच्छा से माने रखिबे ना। को पिला माने जो माने ईश्वरीय मिशन रे पक्का निश्चय बुद्धि पिला माने। गीत है, जले ना क्यों परवाना। परवाना सब किए आत्मा माने ना, समा किए बाबा। जिते समा परमात्मा आसीगले प्रत्येक परवाना माने समर्पित हवा पाए, जली जीवा पाए इच्छा होची ना ना, जली चंती ना नहीं सब। जलिबार अर्थ कोटा पूरा बुद्धि को समर्पित कर दवा बाबा प्रति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहा है, अर्थात भगवान पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? भगवान पाठ पढ़ाउछन्ते तले का को पाठ पढ़ाउछन्ते? रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे ना। दुनिया रे जो स्कूल कॉलेज रे जो माने पाठ पढ़ुछन्ते से मान को कहबे आत्मिक छात्र बोले नाइ। कौन पे कहबानी? कौन पे कहबानी? ना से मान को परमात्मा पढ़ुछन्ते ना से माने जो को आत्मा बोले भाबुछन्ते। तो बाबा कहे वे तो है ही आसुरी संप्रदाय, विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी क्या थे? बाबा कहले जो माने दुनिया सब स्टूडेंट सब आसुरी विकारी संप्रदाय रा। आमे पूर्वर कोठी थिले से संप्रदाय रे। एबे को संप्रदाय को आसिले? ईश्वरीय संप्रदाय। तो बाबा के अब तो राम राज्य में चलने के लिए 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम तो रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है ना। भले 5 विकार बसीभूत आत्मा रावण राज्य भितर अछंत हेले भी से मन को बुझा को पड़िबो। से मन बुझु नांते ना रावण प्रकृत रे कौन अटे, 5 विकार केमिति प्रवेश होइछे। तो बाबा के खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधी आदि को कहते हो। हमें कौन पढ़ाता है? परिवार को जाउछन मित्र संबंधी मान को देखिले सेठी के पचारुछन सेठी के पाठ पढ़ौछन तो कौन कहउछन हमें बाबा पढ़ौछन। को बाबा पाठ पढ़ौछन? शिव बाबा। तो बाबा के बेहद के बाबा से पढ़ते हैं, ऐसे नहीं वो निश्चय करते हैं। हमें जदि कहबा से माने पूरा निश्चय करछन्ते नहीं। भगवान पाठ पढ़ौछन्ते, बेहद्र बाबा पाठ पढ़ौछन्ते, बाबा के निश्चय नहीं करते हैं। और कितना भी बाबा कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते हैं। सामना रे भगवान भी कहबे बाबा कहबे हेले भी पिला मन को भितरे निश्चय आसन। तो बाबा के नई को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। मधुबन जोटा पवित्र घर अटा, जोटा बाबा रा घर से घर को नुआ मन को आनिबा पाई अनुमति आकना। मधुबन को किए जाई परिबो? जे बाबा को भल रूप रे जानिबो, प्रत्येक ज्ञान को जीवन रे धारण करिबो, पूरा निश्चय बुद्धि के चलिबो, से बाबा मिलन को जाई परिबो। नले ताको जीवा पाए अनुमति नहीं। तो बाबा ने कहा कि बिगर चिट्ठी बिगर पूछे कोई भी आ नहीं सकते हैं। जो माने मधुबन जाउछन्ते पूर्वर चिट्ठी दबा को पड़छ, केते जन जाउछन्ते किए किए जाउछन्ते
बयस केते सब जगह लिखि दबा पड़छ ना ना बाबा कहले बिना परिचय रे बिना चिट्ठी रे सेठी किए मध्य जाई परिबेनी। तो बाबा की परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, यह भी कायदे का उल्लंघन है ना। बाबा जो साकार रे थिले बाबा को न जणे कि केते पिला पढ़ौथिले मिसिया पे, तो बाबा कहले एटा भी नियम रो उल्लंघन काटे एते प्रबंध नथिबो बहुत पिला माने पूर्वरु थिबे आउरी जदि पिला माने पहुंची जिबे सेमानकर केमिति प्रबंध हम परेशानी होतला ना। इसलिए बाबा कहता कि कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिखकर पूछना होता है, इनको भेज देवे। प्रत्येक जो माने जाउछन्ते सेमानकर पूरा समाचार सेमानकर ना लिखिकी बाबा को पचारुथले बाबा से आत्मा को पठेबु ना ना। तो बाबा क्या कहेगा, फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे बाबा समझाएंगे वो पढ़ाई तो बिकारी पतित पढ़ाते हैं ना, यह ईश्वर पढ़ाता है। दुनिया रे जो माने पाठ पढ़ौचन्ते से माने किए अटन्ते देहधारी माने बिकारी पतित माने, किंतु एठी जे पाठ पढ़ौचन्ते से किए अटन्ते ईश्वर पाठ पढ़ौचन्ते। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। बाबा कहले से जो दुनिया रा पाठ पढ़िले पदवी मिलुछि कमाई मध्य होछि। बाबा कहले केते पर्यंत कमाई करिवे आगु को जाई कौन हबो कौन हबो। तो बाबा कहे विनाश तो सामने खड़ा है। जिते भी धनर उपार्जन करंतो किंतु धन इकट्ठा कले भी बाबा कहले विनाश तो सामना रे ठिया है ना। नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली है, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते होंगे वो क्या करेंगे। बाबा कहले बाबार कथा को आम पिला माने बुझुचंते और जो माने बुझीबेनि कि नुआ रे आसीगले से माने बसी परिबे एठी नहीं मूल्य क्लास रे बस पारिबेनि। तो बाबा के उन्हों को बाहर विजिटर रूम में बिठाई समझाना होता है। से आत्मा को विजिटर रूम रे बसे कि ताको प्रथम बुझेवा को पड़छ प्रथम कोर्स करिया को पड़छ ना ना 7 दिन रो कोर्स ला पूरा बुझिला तापर मुरली क्लास रे बसी परिबा। तो इसलिए बाबा कहते ये तो ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे और विश्व पर राज्य करेंगे। एटा होछि ईश्वरीय पाठ पढ़ा अटे। ईश्वर बाबा उपरे जेतिकी निश्चय बुद्धि हवा सेतिकी हमर विजय हे परिबो। विजयर अर्थ कोटा सारा विश्व उपरे हम राजत्व करे परिबा। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते भी नहीं है, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ ही नहीं सकता है। बाबा के लिए बिना अनुमति रे कौन सी पतित आत्मा से पावन घर को जाई परिबने। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। कोटा मधुबन के जो बुलिया पे पढ़ुचंते ना बाबा के लिए घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़ा हो जाएगा क्योंकि यह होलिएस्ट ऑफ दी होली है। दिन को दिन नियम आउरी स्ट्रिक्ट हवा आउरी कड़ा है जीव कारण मधुबन को प्रकार घर अटे परम पवित्र परमात्मा का घर अटे। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। से इंद्र जमती कहते वर्षा कर शिव बाबा भी इंद्र को वर्षा होचे ज्ञानर वर्षा इंद्र सभा आम बसते इंद्र सभा को माने बसवे परी माने बसवे सो परी माने बसते परी मान ना जना अच्छे ना ना। तो बाबा कहे यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है ना।
ग्रह दोष लगिले पूजारी कौन कौचे नवरत्न आंगूठी आणिकी पिंध मुदी पिंध से मुदी भितर को पत्थर रोचे नीलम्र पत्थर रोचे पन्ना रोचे माणिक रोचे। तो बाबा की ये सब नाम रखा हुआ है। परियों के भी तो नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। पुखराज परी नीलम परी भी कहते। तो बाबा कहले आम सब परी परी बाबा क्या कहले आत्मा मान को आत्मा मान उड़ी के जीवे ना। तो बाबा की तुम्हारा ही तो वर्णन है परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। आम पिला वर्णना चलचे कौन से परी नहीं कि गोटे पतित मनीष को इंद्र सभा को लेकिन गला तार अवस्था कौन है जे मनीष तो तल को खसीगला ना जे नहीं परी से पत्थर बुद्धि हो गला श्राप मिलगला। इसलिए बाबा कहते मधुबन होलिएस्ट ऑफ दी होली का घर है। यहाँ पर कोई पतित आत्मा आ ही नहीं सकता है। तो बाबा की अंगूठी में भी रतन जब डालते उनमें कोई पुखराज नीलम पेरूज भी होता है। कोई का दाम 10,000 रुपया और कोई का दाम 10-20 रुपया। बाबा जो रथ भीतर आसन से रथ बहुत अनुभवी कौथिर अनुभवी रत्नर अनुभवी अटंते। तो बाबा की अंगूठी में जब डालते उनमें पुखराज नीलम पेरूज भी होता है। कोई का दाम 10,000 और कोई का दाम 10-20 रुपया। ये सब बाबा कौन पे सुनाते। तो बाबा की बच्चों में भी नंबर 12 है। ये प्रत्येक पिला आसुंते हीरा तुल्य जीवन को तैयारी करिया पाए किंतु धारणार समस्तंकर नंबर 12 कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापना होती है। ये सत्यजुगर राजधानी तैयारी होचे के पाठ पढ़ी के मालिक हो जाउचे के पाठ न पढ़ी के नौकर चाकर हेबे। तो बाबा कहले आमे कौन हबा सब कौन हबा मालिक हबा ना दास दासी हबा कौन हबा इच्छा कौन अच्छे मालिक हबा पे। तो बाबा की तो बाबा बैठकर पढ़ाता है ना। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान की वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाबा के और कोई भी दे ना सके। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ही यह है ना। हम पढ़ाई लक्ष्य कोटा मनुष्य रू देवता हवा। अगर निश्चय हो जाए ईश्वर पढ़ाता है फिर वो पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं ना। बाबा प्रति जदि पूरा निश्चय बुद्धि हो गले मत किए पाठ पढ़ाऊन स्वयं भगवान से पाठ छाड़ी जीवे जीवे नहीं। और जो मैंने पढ़ेले से मन को कौन कहेगा निश्चय बुद्धि का ना। तो बाबा के जो होंगे ही पत्थर बुद्धि उनको कभी तीर ही नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। बाबा के लिए जार बुद्धिया का पत्थर थिब ताको बाबा जिते ज्ञानर तीर लगेवे से तीर आकर लगे चाली चाली से आत्मार अवस्था कौन हम पूरा तल को खसी जीव। 5 विकार आधा कल्प का शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार ही देती है। 5 विकार होचे आत्मार शत्रु अटे। केते समय शत्रु अधा कल्पर शत्रु अटे। प्रथम माया कौन कर देहर अभिमान रे आणुचे जो आत्मा फसीगला देह अभिमान रे से माया कौन कर जोर से गोटे चापड़ा बाड़ोचे ना। तो बाबा कहते कि गिरा देती है फिर आश्चर्यवत सुनते कथनते और भागनते हो जाते। मायर बसीभूत हो गले विकारग्रस्त हो गले तो जो आत्मा पूरा निश्चय बुद्धि है कि बाबार ज्ञान शुणुला अन्य मान को शुणुला से संशय बुद्धि है कि कौन कर बाबार हाथ छाड़ी के पलौचंते। तो बाबा की माया बड़ी दुस्तर है ना। एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। माया हूँ प्रबल अटे गोटे चापड़ा बजे के पूरा तल को खसे दौन ना।
तो बाबा की समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। कहते पिला कुछ ना नहीं मु मायार बसीभूत हेबिनी, केबे तलको खसिबिनी। किंतु बाबा कहले माया भी दुनिया रे माया एते प्रबल अटे जे माया कौन करछे से पिला मन का माया थप्पड़ लगुच ना ने। तो बाबा किया स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई भी बना ना सके। ये तो ईश्वरीय मिशन है ना। घर गृहस्थ भितर रही पवित्र हवा एटा किए बनै पारिबो ईश्वर आका बनै पारिबो। ए मिशन होछि ईश्वरंकर अटे। बाप को खिबैया भी कहा जाता है। तुम सब कौन हो? बाबा जदि नाउरिया आमे सब किए नलिनी माता जी आमे सब किए बाबा नाउरिया आमे सब किए नौका सब भक्ति रे गोटे गीत शुणुले ना को गीत तुम्हें नाउरिया तुम्हें आका नौका माने सर्वव्यापी सब जाक किंतु बाबा कहले नाउरिया अलगा आ नौका भी अलगा अटे। बाबा हमको पार नबा पे आछन आमे सब नौका माने कोठी अछन मझी दरिया भीतर अछन्ते ना बाबा सहित जाउछन्ते। तो बाबा ने कहा खिबैया आता है सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी है ना सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। सत्य पे कौन कहते सत्यर नौका हलचल है पारे किंतु केबे भी बुड़ीबार नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की विजय होती है आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी ना। ये ईश्वर स्वयं आसंती मत दबा पे किंतु दुनिया रे विस्तार बहुत अच्छे ढेर के ढेर मठ पंथ अच्छे एबे जमती लड़ाई चलছে का भितर ज्ञान और भक्ति भितर केतल भक्ति विजय ही जाउछे लास्ट को विजय कार हवार अच्छे ज्ञान रही। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं और ज्ञान मार्ग के तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। एबे देखु चलते ना भक्ति रे केते सब गुरु गोसाई माने अछंते बड़ बड़ योद्धा माने बसछंते आ ज्ञान मार्ग रे मध्ये देखुछंते केमिति पिला माने ज्ञान रे आगु को जाउछंते आ योद्धा रूप रे सामना रे रहउछंते। तो बाबा के अर्जुन भीम आदि नाम रखा है ना। जेमती कुरुवंश रे बहुत बड़ योद्धा थिले सेमती पांडव मान को भीतर भी किए थिले अर्जुन भीम सब थिले बाबा नेठी मध्ये से प्रकार का। तो बाबा की तो सब कहानियां बैठकर बनाई गायन तो तुम्हारा ही है ना। हीरो हीरोइन का पाठ तुम्हारा अभी बज रहा है। जिते सब शुणी शुणी आसते सबु जाक गायन वर्तमान रहा ये ड्रामा भितर हीरो हीरोइन रो पाठ धारी के आमे पिला माने। इस समय ही तो युद्ध चलती है तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। सतर बुझुना जान पिला माने बाबा कहला मो पिला मान को भितर भी एमती पिला माने बसचंते जो माने बाबा पाखरे बसचंते सुनुचंते किंतु किछि भी बुझुनांते। तो बाबा के जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तो तीर लगेगा ना। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदा होता जाएगा। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो वहाँ बैठना भी बेकायदा है। बाबा के लिए जो मन कर पत्थर बुद्धि किसी भी बुझु नांते से माने इंद्र सभा रे बसिबा एटा भी नियम विरुद्धाकाट नुआ किसी आसी बसी बोला बुझी पारिबो किछि ना। तो इसलिए बाबा की थी ये तो होली होलिएस्ट ऑफ दी होली है। पॉप को होली कहते हैं ना। बाबा होचे पवित्र रु पवित्र बाबा आटन पॉप जे ख्रिस्टियन मानकर बड़ तांको मध्ये पवित्र बोली कहउचंते। तो बाबा की ये तो बाप होलिएस्ट ऑफ दी होली है। बाबा कहता इन सभी को मुझे ही कल्याण करना है। भले पवित्र रहउचंते से आत्मा मानकर कल्याण करिया वाला भी किए बाबा ही अटंते। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं यह कोई सब थोड़ी समझते हैं भल सुनते हैं
परंतु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। एमती आमर अवस्था होचे। बाबा कहले भले शुणुचंते गोटे कान रे शुणिकी आ गोटे कान रे बाहर कर भल कथा सब नहीं। तो बाबा कहते ना कुछ धारणा करते ना कराते हैं, ना निजे ज्ञानर धारणा करछन्ते ना काको शुणिकी तांको भितर धारणा आनछन्ते। तो बाबा के ऐसे गुंगे बेरे भी बोध है। बाबा कहले कान थाई कि काला, आखि थाई कि अंध, आ पाटी थाई कि मूक, एमती पिला माने बसछन्ते नहीं। तो बाबा कहते हियर नो इविल, वो तो बंदर का चित्र दिखाता है। ये बाबा कहते आखि बंद कर दियो, कान बंद कर दियो, मुख बंद कर दियो। दुनिया रे कार चित्र देखे देले, माकड़ चित्र देखे देले। माकड़ भितर सुधार दरकार ना मनुष्य भितर सुधार दरकार? मनुष्य भितर ना। तो बाबा के परंतु ये तो मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। बाबा कहले आजिकाली मनुष्य माने पशु ठारू मध्य हीन अटन। पशु भितर विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, आ तांको भितर विकास पूरा प्रबल मात्रा रे अछि। आ मनुष्यर अवस्था कौन है? बुद्धि थाई कि भी बुद्धि काम करछि कार ना? पशु समान चरित्र, पशु समान बुद्धि। इसलिए बाबा कहते नारद की भी कहानी बैठकर बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शकल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। नारद जाइथिले लक्ष्मी को वरण करिया पे। लक्ष्मी कौन कहले? निजर चेहरा तो देखो, चेहराटा को प्रकार थिला? मरकट परी। 5 विकार तो निज भीतर नहीं। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाबा कहते कलप कलप यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं कलप पहले भी हमने यह राज्य किया था। तो बाबा कहते बच्चे अब तो दैवी गुण को धारण करो। पिलाने जदि कहते बाबा कल्प पूर्वर आम एमती राजनीति करूँ, आउ थे आम राजनीति करूँ। बाबा कौन कहले? पिला माने दैवी गुणर तो धारणा कर, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना, क्रोध नहीं होना चाहिए। जमती लौकिक बापा पिला मन को बुझाऊं का सहित लड़बनी, का सहित झगड़ा करबनी, कुसंग के आसबनी, सेमती शिव बाबा पिला मन को बुझाऊं। कौन बुझाऊं बाबा? पिला माने दैवी गुण को धारण कर, नियम विरुद्ध कौन से काम करबनी, श्रीमत विरुद्ध रे जीवनी, निंदा मिलो, अपमान मिलो, प्रशंसा मिलो, सबुजाक स्थिति रे निजे धैर्यशील होइकी रहबो, केबे क्रोध करबनी, रिएक्टेड हबनी। तो बाबा की क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितनी ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाता है ना, वो डायरेक्ट पढ़ा रहा है। फिर भी कितने बच्चे भूल जाते, क्यों भूल जाते हैं? डायरेक्ट भगवान आसिके पाठ पढ़ाउछन्ते हमको, हेले भी केते पिला भूली जाउछन्ते। कौन पे भूलुछन्ते? तो बाबा की क्योंकि साधारण तन है ना, भगवान आश्चन गोटे साधारण शरीर रे, से भूली जाउछन्ते। तो बाबा की देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। यदि सामने कौन से देहधारी मान को देखा, आमर स्थिति के ऊपर को उठी पारिबनी। इसलिए बाबा कहते आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कांद तो हिलाती है ना। शुणुची किए? आत्मा का शुणुची, कान केवल गोटे माध्यम का अटे। तो बाबा के हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। केते बड़ सम्मान अटे। मो आत्मा कोठी बसछे? भ्रुकुटी रूपक सिंहासन रे बसछे। तुम तमो प्रधान थी, अब तो सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से देह का भान
छूट जाएगा। जदि निजको आत्मा बोली भाविबा, बाबा को मने पकेवा, देह अभिमान रो मुक्त हो परिबा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो। एबे बाबर डायरेक्शन कोटा मिलेला, आत्म अभिमानी हो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती कौन है? खाऊची पिऊची सब किए? देह ना आत्मा? खट्टा मीठा सब किए चाकुचे? जीव चाकुचे? नहीं, किए चाकुचे? आत्मा चाकुचे। तो बाबा की खाती पीती सब कुछ आत्मा ही करती है। और बाबा को तो अभक्ता कहा जाता है। बाबा किसी भी भोग करूना बाबा होचन अभक्ता। तेल आम भोग लगेले बाबा खाऊचंते ना नहीं? खाऊना खट्टा मीठा बाबा को जना पड़ने। तो बाबा के लिए मु रस किछि मध्य भोग करूँ, मु केवल भावनाटा को स्वीकार कर। इसलिए बाबा कहते वो तो निराकार है, यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वो खाता पीता कुछ नहीं, अभक्ता है। तो इनकी फिर वो लोग कॉपी बैठकर करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं ना। बाबा होचंते निराकार, से केबे खाऊनांते पीऊनांते, से सबुले अभक्ता का। दुनिया रे जमते सब जाक कॉपी करचंते बाबा को। कौन कहते आमे किछि भी खाऊनु किछि भी पीऊनु, ताले बाबा समान अभक्ता ही परिवे किए? नहीं। तो बाबा के कितने मनुष्यों को ठगते। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाबा के लिए कल्प पूर्वर भाग्य दरकार। जे बुझी थिबो से ही बुझी पारिबो। बाबा कहते मैं ही तो कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी होकर देखता हूँ। बाबा कहले प्रत्येक कल्परे मु आसुचे, पिला मन को पाठ पढ़ौचे, किए केतिकी पढ़िले किए केतिकी धारणा कले बाबा जमते साक्षी के देखुचंद सब ना। तो बाबा के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही तो पढ़ेंगे। टाइम तो लगता है ना। कहते कलयुग भी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। आगु सब कहते कलिजुग तो छोट पिला ही अच्छे, आहरी केते वर्ष ना अच्छे। एबे सबू जाक भविष्यवाणी कले ना ना। एबे समय पूरा पाखापाखि हो गला, विनाश हम। आमे चुप रही गले किंतु दुनिया एबे कहूचे। इसलिए बाबा कहते घोर अंधियारे में है। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहना चाहिए। जोटी स्वयं भगवान पाठ पढ़ुचंते, एते ऊंचा लक्ष्य पढ़ाई द्वारा एते बड़ पद मिलिବ, से पिला माने केमते रहबा दरकार। बाबा के लिए खुशी रे पूरा बुड़ी की रहबा दरकार ना, केबे भी दुख आका ना। तो बाबा की सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं हो। सबु बड़े खुशी रे रहबा, सबु बड़े सुख रे रहबा, तापे जुक्ति कोटा आम जीवन कुछ इच्छा न रहो। गोटे इच्छा पूरा हेले आउ गोटे इच्छा आसी जाउछे। इच्छा ही दुखर कारण अटे ना। तो बाबा के लिए जदि कौन सी इच्छा रहिबने, से आत्मा खुशी भितर बुड़ी क्या कर रहिबो। तो जानते हो कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। आज बाबा के लिए कल्प पूर्व परे पिला मानकर पेट पूरा भरपूर होके अच्छे। आ कौन सी इच्छा अच्छी कि ना मत एटा दरकार सेटा दरकार, कौन सी इच्छा ना, कौन सी तमन्ना ना। तार अर्थ पूरा संतुष्ट। सबु जगह मनोस्कामना तो भी पूरा होगा। सबुठ बड़ इच्छा कोटा थिला भगवान को पाइबार, सेटा जदि पाईगले आमर पेट पूरा फुल हो गला ना नहीं। तो बाबा कहते जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। जा बुद्धि रे ज्ञान नहीं तार पेट केबे भी भरपूरा कहबन। गोटे पर गोटे इच्छा, गोटे पर गोटे तमन्ना। तो बाबा कहते कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वाले को इतनी खुशी नहीं रहेगी।
जो मैंने विश्वर मालिक हेबे सेमान को खुशी रहबो, जो मन को दास दासी पोस्ट मिलेबो सेमान को खुशी रहबो। एथुरा मार कर दबा हमें कौन बनवार अछि ना नहीं। तो बाबा कहते पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना भी सके। अंगद समान पूरा महावीर हबार अच्छे किए चाहिए मध्य हमको हलचल करि परिवानी। बाबा कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। सबुठु चंचल कर्म इंद्रिय कोटा आखि अटे। बाबा कहले ता उपरे सावधानी रख, क्रिमिनल दृष्टि ही ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हो। यदि आत्मिक स्मृति नहीं, शरीरधारी को देखिले आखि चंचल हो जाउछ। तो बाबा की अरे तुम तो भाई बहन हो ना, कुमार कुमारी हो। भले गृहस्थ भीतर अछंते no बाबा कौन बने देले? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, भाई बहन हो गए। फिर कर्म इंद्रिया चंचलता क्यों करती है? एते सुंदर स्मृति बाबा देले हेले भी कर्म इंद्रिय चंचल कौन पे होचे? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है और गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। माया काग मध्य छाड़ुनी, जो मैंने धनवान कौन ताको छाड़ दोचे माया नहीं, से मान को मध्य माया पूरा ग्रस्त कर दोचे और गरीब मान को मध्य छाड़ुनी। तो बाबा कहते फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया, अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, विकारग्रस्त होचंदे माया द्वारा हारी दौचंदे। तापरे बाबा को कौन कहते बाबा माया मते हरई देला। 10 वर्ष ज्ञान चलिले पूरा तल को आत्मा खसी जाउछे। इसलिए बाबा कहते अब तो पाताल में गिर पड़े। एते वर्षर ज्ञानी जदि विकारग्रस्त हब तार स्थिति कौन हब? कौन हब? पाताल को चली गला। अंदर में जो समझते इनकी अवस्था कैसी है, कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं और कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे है ना। केते पिला भल सेवा भी करछन्ते, तार गायन मध्य अच्छे। कोठी अच्छे गोटे कन्या भीष्म पितामह को बाण मारथिले। तो बाबा की गीता में भी थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवान उवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मिलना ही जानते हैं। यदि श्री कृष्ण भगवान उवाचटे कृष्ण सुनौछन, आज कृष्ण को किए जानना? समस्ते जानछन कृष्ण शरीरधारी ना, समस्त देखी पार्छन। फरेन वाला भी श्री कृष्ण को जानछन्ते। किए कहते मते गोटे भितर गोटे का जानछन, मुझेमिति जो प्रकार अटे। किए कहते? शिव बाबा कहते। तो बाबा कहते श्री कृष्ण यहाँ होता पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण से शरीर जदि सामने आसी जाइए आज आत्मा मान अवस्था कौन होता? सब दौड़ी था ना नहीं पछरे। तो बाबा कहते श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही सतयुग में है। श्री कृष्ण जन्म होगा पे से तत्व का नहीं। श्री कृष्ण का शरीर केतले बनेबो? सत्य युग दुनिया रे। यह नहीं जानते श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग जाए। पौप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है ना, कि जदि बड़ा आसीगले कौन सी धर्मर केते सारा जाके इकट्ठा होचन। और जदि श्रीकृष्ण आसीजे सारा विश्व इकट्ठा हो जीवन ना। तो बाबा कहते मनुष्य थोड़े ही समझते इस समय सब पतित और तमो प्रधान है। कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है ना हम पतित है। बच्चों को बाबा कितनी अच्छी रीति समझाता। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। बाबार बुद्धि को पटे जाउछे सेंटर अनन्य पिला मान आड़े। जो जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ पर आते तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। जब बाबा सामना रे महारथी पिला माने बसन, बाबार दृष्टि से पिला मान को प्रति जाउछे। यदि सेमतिकार पिला बसी नांते बाबार बुद्धि कुआड़े जीव? बाहर सेमतिकार पिला कोठी अछंती ना नहीं।
तो बाबा कहते उनके आगे ज्ञान का डांस करता हूँ। मेजोरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते तो मजा भी तो आता है ना। गोटे डांसर सामने जो ऑडियंस सेमतिकार बसथिबे ताको डांस करिया पे भल लागुचे ना। सेमती बाबार ज्ञानर डांस केतବେଳେ भल होचे ଯେତେବେଳେ ବାବା ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ଞାନୀ ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ବସନ୍ ପୁରା ଚାତ୍ରକ ହେଇକି ବସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାବାର डांस सुंदर रूप होचे। तो बाबा कहते नहीं तो बच्चों पर कितना अत्याचार होता है, कलप कलप सहन करना पड़ता है और ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी तो छूट जाती है ना। बाबा कहले अबला नारी मान ऊपर केते अत्याचार होचे, केते सहन करिया को पड़छे। ज्ञान मार्ग को आसीगले तो भक्ति ऑटोमेटिक छुटी जाउछे। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते, स्त्री को ज्ञान के चटक लग जाते, भक्ति छोड़ देते तो कितना हंगामा हो जाता है। घरे मंदिर करते स्त्री पुरुष दी जन जाक तो बाबा कहले स्त्री जदि ज्ञान को आसीगला से कौन कर भक्ति को छाड़देव तो घरे झगड़ा होचे, हंगामा हो जाउछे। विकार में ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा हो जाता है। आज दुनिया रे कौन नुआपन जो आसूचे से झगड़ा होचे, पुराना रूप से जब चलिए किसी झगड़ा ना ना। तो बाबा कहले ना विकार जीवे ना शास्त्र पुराण पढ़े से तो झगड़ा हो जाए। तो बाबा कहते इसमें विघ्न भूत पड़ता है और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। एठी आसिया पे समस्ते मना करछन, दुनिया रे प्रवचन सुनिया पे किए भी मना करना सेठी जा कौन पे सेठी मना करना सेठी कि छाड़िया को पड़ने ना किसी त्यागर कथा ना केवल शुणी के आसीगले ये शुणिले धारणा करिया को पड़छे। तो बाबा कहते कि यहाँ पवित्रता की बात हो जाती है और पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ पर जाए। पुरुष माने पवित्र हवा पाए जंगल को पलाउछंत, बाबा कहते स्त्री माने कोठी जीवे। तो बाबा कहते स्त्रियों के लिए वो समस्त नर्क का द्वार है। सन्यासी माने भावुछंत ना स्त्री होचे नर्कर द्वार। बाबा कहते यह तो स्वर्ग का द्वार है, तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करते हो। ये बाबा नारी मान को माता कन्या मान को कौन कहले एमान होचन स्वर्गर द्वार, एबे स्वर्गर निर्माण करछन्ते। इनसे पहले नर्क का द्वार थी, अभी तो स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नर्क का द्वार, ये तो समझने की बात है। और तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हो। भले पवित्र तो रहते, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। बाबा के लिए पिला मैंने नंबरवार केमते भले पवित्र रोचंते किंतु ज्ञान को जीवन रे जिते आणुचंते ता भितर नंबरवार स्थित। तुम तो वहां से निकल कर यहाँ कर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। भले दुनिया भीतर बाहरी गले किंतु ये कौन बसी जीवा मधुबन रे बाबा घर तो रही परिवानी। बाबार इंस्ट्रक्शन कौन घर गृहस्थ भीतर रुह, उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। घर गृहस्थ भीतर रह के धारणा करवा पवित्र रहिबा तापे टिके मुश्किल उठा को पड़छे। जो मैंने बाबा घर रही गले से माने तो सहज रे कर देले। तो बाबा समझाते कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, 24 अंतिम जन्म की बात है। बाबा कहले गोटे जन्म पवित्र रहो, केमती पवित्र रहिबा पद्म फूल समान घर गृहस्थ भीतर रही के पवित्रता को आनेबा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। बाबा कहले आत्मा का शुणुचे, आत्मा ही धारण करछे, आत्मा ही प्रत्येक जन्म रे भिन्न भिन्न शरीर रूपक वस्त्र को चेंज कला। अब हम आत्माओं को वापस जाना है तो बाबा से
योग लगाना है। ताले आत्मा मान को देह छाड़ी के बाबा पाख को जीवार अच्छे। ताले बुद्धि जोग का सहित लगेगा बाबा सहित। मूल बात तो यह है, बाबा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इन ऑर्गन द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर क्या हो जाता? मुर्दा बन जाता। आत्मा जदि देहरे न था देह कौन पलट जाता सब ना। तो बाबा कहते बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देता है। परमात्मा बिगड़ तो यह बातें कोई भी समझा ना सके। बाबा जो ज्ञान दोचन पूरा आश्चर्यजनक। बाबा बिना एमतीकार ज्ञान के बुझे पारे। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। सन्यासी माने अन्य मन को आत्मा बोले भावुंट कौन पे भावु ना से को मान्यतार चलुंट मु आत्मा सो परमात्मा। आ किए कौन आत्मा को लेप छेप किसी भी लगुनि, जहाँ भी लगुचे क्या लगुचे देह को लगुचे। प्रत्येक वर्ष जाओ गंगा स्नान कर दियो सब जगह पाप धोई जीव। तो बाबा कहते शरीर को तो धोने गंगा में जाते, यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनी है। देह तो माटी रे मिसी गला ना, पतित किए बनी थिला? आत्मा का बनी थिला। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा समझाते रहते यह मत समझो हम फलाना हो यह फलाना हो, नहीं सब आत्माएं हो। ये बाबा बुझाऊँ केबे मध्य नशारे रुहन पोस्ट पोजिशन सब बड़े भाव मु कौन अटे? आत्मा अटे। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। शरीर को देखले सब जगह अच्छे धर्म जाति भाषा सब भिन्नता आसी जाऊे। आत्मा को देखले किसी भेदभाव का नहीं। तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्मों को नहीं मानती है, यह सब धर्म तो देह का है ना, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को ही है और सभी आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। बाबा कहला हमको देही को धर्म भीतर जीवार रखना। मु आत्मा अटे, मोर पिता होचंती परमात्मा। से केवल मोर पिता नुहंती समस्तंकर पिता। और मोर आत्मार धर्म कोटा शांति अटे। मोर धर्म होची शांति सुख अटे। मोर धर्म हिंदू ख्रीस्टान मुस्लिम नुह, ये सब होची देहिक अटे। जिते आत्मिक दृष्टि रखिबा सेतिके सब जगह भेदभाव समाप्त हवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कले जमुना पुणे आज बाबा के लिए किए पाठ पढ़ुचंद ना तार नशारे रुह। सामने बसिकी जदि किसी बुझा नहीं से बाबा कौन कहले कौन कहले मन अच्छे टाइटल सब कौन मुक कही मुक काला तो पलटि जाए न ना पत्थर बुद्धि तो हो जाए। भगवान पाठ पढ़ुन भल रूप टे बुझ कौन कौन सब शुणाऊँ ना। तो आज बाबा ने कहा जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल सी नो इविल। बाबा जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। नया वर्ष पे होमवर्क बाबा दे देले। कौन होमवर्क मिलला? जो कथा आमर कामर किछि नाई ताको गोटे कान रे शुणिकी आउटे कान रे ताको बाहर कर दो। खराब कथा शुणिबनी देखिबानी कहिबानी चिंता भी करिबानी कि कर्म रे मध्य आनिबानी।
ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ତାକୁ ମୋତେ धारण କରିବାର ଅଛି। सेकंड पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्म इंद्रियां चलायामान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। बाबा कहले दुनियाରେ କୌଣସି ହଦର ଇଚ୍ଛା ରଖନି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ଭାଳ କାହା ଉପରେ କରିବାର ଅଛି? ଆଖି ଉପରେ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ବିକାରୀ ନ ହଉ, ତ ବାବା କହିଲେ କୌଣସି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳତା ନ କରୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି। ଖୁସିରେ କିଏ ରହିପାରିବ? ଆଜି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯାହାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତମନ୍ନା ନାହିଁ, ସେ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। आजिर वरदान होचे, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। आज बाबा आशीर्वाद दे दल। कौन आशीर्वाद मिलेला? निर्भय हुआ और माया जीत बने जाओ। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, वैसे माया का वार नहीं होना चाहिए। ଯେମିତି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ମାୟା ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା ଆକା ନାହିଁ। ମାୟା ନମସ୍କାର करने आए, बार करने नहीं। ମାୟା ଯଦି ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। बाबा कहले माया जदि सामने आसीगला ताकू केमती देखिबा? खेल भाविकी देखिबा। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। मायार खेल को एमती अनुभव करवा जमती मो साक्षी बनी जाइए, सामने खेल चलती ताकू देखुचे। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मायर केते बड़ विकराल रूप भी हो, आम पिला माने कौन भाविबा? ताको खेलना जदि भाविबा, खेल जदि भाविबा, ताले पिला माने बहुत मजारे खेलिबे, फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। से मायर रूप को खेलना भावी देले ना डरिबा ना केबे भी घबरेबा। तो बाबा के जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो, माया का खेल देखते, वो सदा निर्भय और माया जीत बन जाते हैं। जो पिला माने खेलाड़ी बनिकी निजको साक्षी द्रष्टा बनेकी मायार खेल को देखुचंते, सेमानक स्थिति कौन हम? पूरा निर्भय बने जीव। सेमानक भितर भय रहिबनी आ माया जीत सहज रे हे परिबे। आजर स्लोगान होचे, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। क्रोध कौन पे आसे? स्नेह नथिबा कारण। बाबा कहले एमिति बाप समान स्नेहर सागर ही जीवा जे आम पाखक क्रोध टिके भी आसी परिबो नाही। आजिर सोमान होचे, मैं निर्भय और माया जीत आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्म के परतंत्र नहीं। कर्मातीत अर्थ कोटा? कर्म करिबा तार रिजल्ट अधीनग्रस्त केबे हबार। कर्मर अधीन आका नाई, कर्मर परतंत्र अवस्था नहीं। स्वतंत्र हो, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। मु आत्मा स्वतंत्र अटे, स्वतंत्र है कि कर्म इंद्रिय द्वारा मु कर्म करेवा वाला। जो गायन है, करते हुए अकर्ता, संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? बाबा कहले जेमती गायन अच्छे करिकी मध्य अकर्ता, संबंध संपर्क भितर रहीकी भी कर्मातीत अवस्था। बाबा कहले से जो स्थिति पिलामानक भितर आसीछि ना ना, कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इसे ही कर्मातीत बन जाएंगे।
बाबा कहले चाहे घर गृहस्थ भितर अछन्ते मित्र संबंधी भितर सेठी कौनसी प्रकार लगाव न रहो यदि ईश्वर सेवा कले से सेवा भितर भी का सहित लगाव न रहो सेवा कले निमित्त भाव सहित तो सेठी अवस्था कौन हम सहजरे कर्मातीत अवस्था रे पहुँची पारिबा। मुरलीर सार थिला मधुवन होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। ओम शांति।